उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर धार्मिक पहचान के मामले में अहम मोड़ आया है। ढाबे के जिस कर्मचारी ने खुद को गोपाल बताया था, वो तजम्मुल निकला है। इस पूरे मामले के सुर्खियों में आने के बाद एक बार फिर से कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों, ढाबों, होटलों जैसे प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और उनके मालिकों की नेम प्लेट अनिवार्य करने की मांग तेज पकड़ने लगी है। ऐसे में जहां हिंदूवादी संगठन कांवड़ यात्रा मार्ग पर अभियान चलाकर ढाबों, होटल्स पर काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान जानने के लिए अभियान चला रहे हैं, तो वहीं नेम प्लेट विवाद पर एक पक्ष हिंदूवादी संगठनों के इस रुख का विरोध कर रहा है और कहा जा रहा है कि पहचान बताने की आखिर जरूरत ही क्या है। ये तो समुदाय विशेष को एक तरीके से टारगेट करने की प्लानिंग है। मुजफ्फरनगर से खुलासा होता है कि तजम्मुल गोपाल बनकर दुकान पर काम कर रहा था। इस मामले को अगर बहुत आसानी से आप समझना चाहते हैं तो ये कह लीजिए कि कांवड़ यात्रा के रूट में जो भी दुकानदार होंगे उनको अपने नाम की नेम प्लेट लगानी होगी। क्या लोगों को इस पर कोई एतराज है या फिर पॉलिटिकल पार्टी को एतराज है कुछ? इस पर हम आगे बात करेंगे। हमारे साथ में आज खास मेहमान जो रहने वाले हैं, उनमें सबसे पहले बात आलोक वत्स की। बीजेपी लीडर हमारे साथ में आलोक वत्स रहेंगे। विजय कौशिक हमारे साथ में रहेंगे, कांग्रेस लीडर। विनय सिंह हमारे साथ में, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। निपुण जी हमारे साथ में जल्दी जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नाजिम खान हमारे साथ में अब जुड़े हुए हैं, हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर। सूर्य मैथिल हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबीना खान बहुत ही जल्द हमारे साथ में होंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और रीना गुप्ता हमारे साथ में इस वक्त है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ में कार्यक्रम का आगाज हो जाए। थोड़ा जोश आए रहे तो मुझे लगता है कि शो में और ज्यादा जान आएगी। तो सबसे पहले आज हम विपक्षी पार्टियों के साथ फिर से शुरुआत करेंगे। क्या एतराज है? तजम्मुल गोपाल बनकर जब काम करता है तब आप जुबान नहीं खोलते, लेकिन आप आतंकवादियों के साथ तुलना कर देते हैं नाम पूछने वालों की। देखिए, एक चीज़ बताएं, अभी माननीय उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय का एक पिटीशन था, उस पर अभी कहा है कि अश्विनी उपाध्याय का जो पिटीशन था वो ये था कि पुराने जितने भी हमारे संस्कृत के हैं उनको फिर से ला करके उनके नाम को चेंज किया जाए। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात ये नाम चेंज करने की नहीं है, लेकिन आपकी मंशा क्या है इसके पीछे, क्योंकि हमारे पास हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसका हमें सामना करना है। लेकिन आप इतिहास में जाकर के फिर से हुए गड़े मुर्दे को उखाड़ करके कहीं न कहीं देश में वैमनस्यता फैलाने का काम किया जा रहा है। ये गलत है। ये कोर्ट ने तो नहीं कहा ना, ये तो वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कौन? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ करके वैमनस्यता फैलाना, ये आपकी लाइन है। ये आपकी लाइन है, क्लियर खराब किया, देश के माहौल को खराब किया जा रहा है। ये है, मैं कह रहा हूँ है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप बताइए कि आपकी लाइन है। सुप्रीम कोर्ट की बातें मर्ज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, आपकी मंशा क्या इसके पीछे? सिर्फ एक धर्म के खिलाफ जाने की आपका है। बिल्कुल करिए आप। देखिए, अगर कोर्ट की बात कहें तो कोर्ट में जब आपने पिटीशन लगाई तो आपको दो पक्ष होते हैं, एक रखने वाला होता है, एक दूसरा अपनी बात रखने वाला होता है, उसको जज करा जाता है। तो जज ने जो पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पूछा है, इनसे सब सामने वाले से ये तो पूछा कि आपकी मंशा क्या है, उसे क्लियर करिए, एविडेंस दीजिए। उसके लिए इन्हें इतनी पेट में दर्द क्यों? अगर एविडेंस है, उन्हें कोई प्रॉब्लम है। अगर जिसने पिटीशन के लिए अगेंस्ट में करा है, आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। क्या दिक्कत है नेम प्लेट लगाने में, और आतंकवाद के साथ में कैसे आप कंपैरिजन कर देते हैं? मतलब देश की जनता आतंकवादी अगर कोई पूछे तो? नहीं, नेम प्लेट लगाने का क्या मतलब है? आज आपने इटावा में जो देखा है, देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ आधारभूत बातें रखें यहाँ पर। पहली चीज, किसी के घर पे नेम प्लेट लगाने की बात नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके दर्शकों को बता देता हूँ, जब भी कोई आप फूड से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, चाहे आप ढाबा खोलें, डेयरी खोलें, किसी चीज की प्रोडक्शन करें, फूड प्रोसेसिंग करें, कुछ भी करें, आपको एक FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है। वहां पर आपको अपनी कंपनी का, अपने बारे में सब चीज बतानी पड़ती है। और उस लाइसेंस का क्लॉज होता है कि आप जिस भी ढाबे पर ये काम करेंगे, जो भी एड्रेस लिखेंगे, उस ढाबे पर इस लाइसेंस को प्रिंट कराकर रखेंगे, ताकि जो भी आपका ग्राहक होगा वो नो योर जो है प्रोवाइडर के रूप में जानेगा कि मैं जो भी खाना खा रहा हूं, जो भी मैंने प्रोडक्ट खाया है, उसको किसने बनाया, किस कंपनी ने उसके पीछे से सारी की सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध कराएं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अरे भैया, आप अगर तसव्वुर हो तब तसव्वुर लिखो,
आप किसी दूसरे नाम से काम करते हो? हमारे सामने हमारे सरदार जी भाई साहब खड़े हैं, ये सिख कम्युनिटी से आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि ये किसी और नाम से यहाँ पे आके खड़े हो जाएं अपना रूप चेंज करके, तो क्या वो सही होगा? या मैं सूर्या मैथिल यहाँ खड़ा हूं, आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं यहाँ शहाबुद्दीन बन के आ जाऊं तो वो जेन्युइन चीज होगी क्या? किस कारण आप लोग झूठ बोलते हैं? जो इन्होंने सपा के जो आज यह प्रवक्ता हैं उन्हें मैं लॉ बता दूं, आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 हमें जो अपनी अधिकार देता है उसमें 21 में क्या बताया है, ये पहले लॉ पढ़ के आए, ग्राउंड से जुड़े रहे। आर्टिकल 21 में हमें लॉ ने क्या बताया, वो किसने लिखा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो हमारे पूजनीय है। उन्होंने लिखा था कि जो मैं सामान खरीद रहा हूँ, जो मुझे खरीदना है, किससे ले रहा हूँ, किसने बनाया, ये मेरा जानने का अधिकार है। इसके लिए ये कुछ बोल नहीं सकते। और ऊपर से पहले आप सर आप देश की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं सर इस तरह की नहीं, सर इस तरह की बात नहीं, सर इस तरह की बात नहीं, सर इस तरह की बात, सर इस तरह की, एक सेकंड, क्या किसी आदमी को दलित के खाने से कोई एतराज है? क्या समाज में ये बात नहीं है? दलित के खाने से नहीं है, लेकिन एक मुसलमान व्यक्ति नाम बदल के ढाबा चला, इससे दिक्कत है। क्या सर? नहीं कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज है? ये कह रहे हैं कि नाम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि जाति में बांटा जाए। कौन बांट रहा है जाति गलत है, में? बिल्कुल गलत है ये। कौन बांट? आज बिंदु जी ने जो बात कर रहे हैं, बिंदु जी पता नहीं क्या खा के आए हैं जो आज ऐसी बातें कर रहे हैं। हम लोग जो है रेस्टोरेंट में जाते हैं, सारे बैठे होते हैं, सब बैठ के खाते पीते हैं। अब्दुल के साथ खाने में दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बेटे, आपको दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत मगर हलाला जो आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ हलाल नॉन हलाल जी झटका और हलाल जी दो लिखा रहता है, उसमें भी डिवाइड करता है वो आपस में, उसको भी तो आपको कोई दिक्कत है क्या अब्दुल के साथ खाने में? हमको देखो अब्दुल के हाथ से बना खाने में कोई दिक्कत है क्या? मैम दलित के खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष को दिक्कत है। दिक्कत है भाई अब्दुल के हाथ से खाने में? नहीं दिक्कत तो नहीं है, ये जो कह रहे सही है। अब्दुल के हाथ से खाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। कोई दलित खाना बनाए, कोई दिक्कत है उसके हाथ से खाने में? कहीं अगर नेम प्लेट आ जाए तो कोई दिक्कत आती है क्या अंकल जी? कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत आती है क्या? हाँ? दिक्कत किसको है? ये कह रहे हैं बांटने का काम कर रही है सरकार। अरे बांटने की सरकार कर रही है। हाँ? किसी को दिक्कत है क्या नेम प्लेट से? किसी को दिक्कत है क्या नेम प्लेट से? थोड़ी आवाज लाउड है। किसी को दिक्कत है क्या नेम प्लेट से? हाँ, किसी को दिक्कत है नेम प्लेट से? कोई दिक्कत है क्या नेम प्लेट से? नेम प्लेट होना चाहिए। नेम प्लेट नहीं, नेम प्लेट नहीं होनी चाहिए। नो, सब मिलकर रहे, कोई किसी के खाना खाए, कहीं भी खाए। तो नेम प्लेट लगाने से आपको दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। एक पहचान नहीं अलग से ऐसे समाज में। आप ये कह रहे हैं कि अब्दुल अगर राम बन के खाए तो खाए, नहीं अब्दुल अगर राम बनकर खिलाए तो खाया जाए। कोई बदलने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे नाम बदल के। तो यही तो प्रॉब्लम है ना सर कि नाम बदलने की जरूरत नहीं। मैं लेकिन एक सेकंड, हाँ जी सर एक सेकंड। देखिए आपके सामने मैंने केवल और केवल FSAI का लाइसेंस की बात की, धारा 31 सेक्शन 1 की बात की, उसके बाद इनके पास तर्क नहीं था, तर्कहीन हो गए थे। मेरा सीधा प्रश्न है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कस्टमर किसी धर्म से जुड़ा नहीं होता। यदि उसको ये अधिकार नहीं है क्या कि वो क्या खाए क्या ना खाए? अब मैं ये बात करता हूँ, ये हिंदू पे आ रहे हैं, मैं तो मुसलमान पे आता हूँ। कोई मुस्लिम भाई अगर हलाल सर्टिफिकेट खाना चाहता है तो वो ऐसे रेस्टोरेंट में जाएगा जहां हलाल मिलता है, झटका मिलता है, वो हिंदू ऐसी जगह जाएगा। अरे हर एक की अपनी प्रायोरिटीज है। हम भोजन जो करते हैं वो हमारी धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ होता है। एक कांवड़ यात्रा में कोई व्यक्ति जा रहा है और तसव्वुर वहां पर अपना दूसरा नाम रखकर वहां पर जो कांवड़िए हैं, यदि उनके भोजन में कोई ऊपर की चीज मिला ले, मैं कोई चीज कोट नहीं कर रहा, कोई भी चीज मिला के उनका धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये चीज सही है क्या? आप मुझे बताओ। सही है क्या? नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी सफिशिएंट टाइम। एक सेकंड। गलत है। देखिए, कोई भी धर्म का व्यक्ति अपनी आस्था के प्रति अगर कुछ भी व्यक्त करता है तो वो आस्था रहनी चाहिए। हम सावन के पावन महीने में हम लोग जो मीट मछली खाने वाली भी हैं, हम लोग नहीं खाते हैं, और उस समय हम चाहते हैं अगर हमारे कांवड़ यात्री कांवड़ लेके जा रहे हैं तो वो किसी मुस्लिम के यहाँ नहीं खाएं। आपको याद होगा थूक लगा के रोटी बनता था, फल में मिलाया जाता था और मूत्र में मिलाया जाता था। तो इन चीजों से वंचित रहने के लिए अगर, और सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है
कि हर व्यक्ति को अपना फूड लाइसेंस वहां डिस्प्ले करना होगा, और अगर उस फूड लाइसेंस पे जो भी नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए इरफान भाई ने अपने नाम से लाइसेंस लिया और आलोक वत्स को दे दिया, तो वहाँ पुलिस जाके तहकीकात करेगी हर आदमी का। लेकिन सर पुलिस जाके तहकीकात करेगी तो ठीक है ना, हिंदू संगठन के लोग आकर उतरने लग जाए कपड़े, तो ये क्या? अगर कोई अपने हाथ में कानून लेता है तो भारतीय जनता पार्टी उसका समर्थन कार्रवाई हुई। अब इनको दिक्कत हो रही है कि यूपी में कोई अतीक अहमद, कोई मुख्तार अंसारी, कोई आजम खान नहीं पैदा लेने देंगे, किसी बहू बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, किसी की जमीन को हम नहीं हड़पने देंगे जब तक योगी सरकार। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं, जब से आप आए तब से आप हिंदू मुस्लिम देखिए बांटने का काम, एक मिनट प्लीज अपने समय में बोलिएगा। देखिए बांटने का काम जो कह रहे हैं, आदमी की नीयत से परखी जाती है। हमारी जितनी जन कल्याणकारी इकाई हैं, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो घर हो, चाहे उज्ज्वला में गैस हो या 5 लाख का इंश्योरेंस हो, हमने हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया है। 37% मुसलमानों ने घर लिया है, 41% मुसलमानों ने शौचालय लिया है, और सबको राशन मिल रहा है। अरे छोड़िए, इन्होंने झूठ बोलकर यूपी के चुनाव में झूठ बोलकर इन्होंने कहा कि हम संविधान बदल देंगे, हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन बदल देंगे, लेकिन नहीं बदला गया। तो हरियाणा में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में लोगों ने इनको सबक सिखा दिया। कांग्रेस के नेताओं के भी आते हैं स्टेटमेंट, दिग्विजय सिंह का भी आता है, आपके और इमरान साहब का भी आता है, अलग अलग नेताओं के स्टेटमेंट आते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि नेम प्लेट, आपका नाम मैंने लिया तो आपने नमस्कार करके सबका स्वागत जो था आपने स्वीकार किया, आपने सबका अभिवादन स्वीकार किया, तो आप फिर नेम प्लेट पर ऐतराज क्यों जताते हैं? देखिए, हमारे अगर कुछ साथियों ने इसको लेकर कुछ गलत बयानी की है तो वो उनके निजी विचार हैं। जब योगी सरकार ने निर्णय लिया, पार्टी आकर खंडन क्यों नहीं करती सर? अरे सुनिए ना, जब योगी जी ने निर्णय लिया था तो हमारी पार्टी में इस बात के ऊपर विचार हुआ था। जब राहुल गांधी जी की कोठी के बाहर उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, वो एक गर्व का विषय है। उनके ऑफिस के बाहर राहुल गांधी जी की नेम प्लेट लगी हुई है, वो गर्व का विषय है। खड़गे जी की नेम प्लेट उनके घर और ऑफिस के बाहर लगी हुई है, वो गर्व का विषय है। तो किसी की दुकान पर किसी की नेम प्लेट होना कैसे एक शेमफुल काम हो सकता है? हसन के बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर इस मुद्दे पर उन्होंने इस बात का विरोध किया है तो गलत है। आतंकवाद से तुलना की सबसे बड़ी बात ये, सरकार के पास कानून व्यवस्था है। अगर आपकी गलत बयानी से देश में वहमत फैल रहा है, भाईचारा खराब हो रहा है, मुकदमा दर्ज कीजिए, अंदर कीजिए, फिर मैं देखता हूँ कौन गलत बयानी करता है। हमारी कांग्रेस का कोई साथी भी गलत बयानी नहीं कर पाएगा। फिर कर दीजिए सर अंदर जो ऐसी बयानबाजी करते हैं। हिंदू समावेशी है, हिंदू सबको अपना के चलता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर दुकान पे लिखा हुआ, एक मिनट, अगर दुकान पे लिखा हुआ हलाल और एक बगल में लिखा हुआ झटका, एक भी मुसलमान को किसी झटके के मीट से, देखिए मीट उठाते हुए, ये हिंदू है जो हलाल में भी चला गया। आस्था का विषय है सर, आस्था का विषय, आप उसको नकार नहीं सकते ना, वो आस्था का विषय है। 2006 में खुद यूपीए इस लॉ को लेके आई थी जिसका ये खंडन कर रहे हैं सर। 2006 में इनसे पूछिए, यही तो कहा। बोलो दो, देखिए एक सेकंड, हाजी नाजिम, एक सेकंड सर, एक सेकंड। एक कहावत है, जब नाज मजूस पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। इन्होंने जितनी बातें की हैं उसका कोई बिल्कुल नहीं। हम समावेशी हैं, हम लोग सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। आपका जब माई समीकरण टूट गया तब पीडीए बना लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, पीडीए में आपने पीडीए बनाने का अधिकार तो इनको है ना? अधिकार है, उसमें किस किस जाति को छोड़ दिया इन्होंने, ये स्पष्ट कर दें कि पीडीए में किस किस जाति को छोड़ दिया है। एक सेकंड तो हाजी नाजिम, कभी झटके वाला मीट खाया है क्या आपने? हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले मैं आपका पहले मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि देखिए आप अपने चैनल के माध्यम से जितने समाज के अंदर कुर्ती है या बुराइयां उनको उठाती हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और दूसरी बात ये, अभी आपने झटका और हलाल की बात कही, जाहिर सी बात है मैं हाजी नाजिम खान हूँ, मैं हलाल पर विश्वास रखता हूँ। झटका हमारे हिंदू भाई है। कांवड़ यात्रा को अपने विश्वास का नहीं है हक क्या? हाँ, अब देखिए अब बात आती है पहलगांव की बहुत घटना का जिक्र। हाजी नाजिम एक सेकंड, अरे सुन लो भाई, एक
सेकंड सुन लो हाजी नाजिम, कोई अगर झटके का मीट आपको हलाल वाला बताकर दे दे तो हाजी नाजिम का खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? हाँ पूजा जी, अब देखिए पहले बात मैं ये कहता हाँ सर, नहीं, खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? देखिए मैं भारतीय हूँ, देखिए मुझे अपने भारतीय नहीं सर, हाजी नाजिम पहले बताएं। हाँ सुन लीजिए, भारतीय तो आप हैं, वो सबको पता है। सुन लीजिए, देखिए मुझे अपने फूड इंस्पेक्टर पर पूरा भरोसा है। फूड इंस्पेक्टर जाकर खाना चेक करेगा और वो बताएगा कि भाई ये क्या है क्या नहीं। और बात आती है हलाल और हर बार फूड इंस्पेक्टर के पास जाके दिखा के खाते हो क्या? उनको किस लिए नियुक्त करा गया? और दूसरी बात, अब जब मैं मेन सवाल बात सवाल का जवाब नहीं, आगे आओ थोड़ा सा सर, आगे आओ। हर किसी को अपनी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने का हक है। जब आपकी शुचिता की बात आ जाती है, जब आपकी भावनाओं की बात आ जाती है तो आप फूड इंस्पेक्टर लेकर आते हैं। मैंने आपसे, जनता फिर से सुन ले भाई मेरा सवाल, मैंने बड़ा क्लियर सवाल पूछा हाजी नाजिम से। हाजी नाजिम को अगर कोई झटका खिला दे हलाल के नाम पर तो हाजी नाजिम का खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? फूड इंस्पेक्टर क्या करेगा वो छोड़ो, हाजी नाजिम को क्या लगेगा वो बताओ। हाँ सुन लीजिए, देखिए जिस तरीके से आप झटके की बात करिए, हलाल की बात करिए, देखिए हलाल जो मीट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुकानों पे होता है, और झटके का जो काम करते हैं, अरे सुन लीजिए, अरे पूजा जी के सवालों का जवाब ही मैं दे रहा हूँ भाई। झटके का जो है हिंदू भाई, एक और सवाल इसी के साथ जोड़ी हूँ, राम अगर रहीम बनके झटका खिला दे तो कैसा लगेगा हाजी नाजिम को? हाँ सुन लीजिए, मुझे लगता है कि मेरे जो राम के मानने वालों का अपमान करने वाली बात करी जा रही है यहाँ पर। राम का रहीम जब राम बन जाता है तो अपमान नहीं होता? नहीं, सुन लीजिए, जब राम को अगर रहीम की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो पहलगाम, रहीम राम क्यों सुन लीजिए, देखिए अब सुन तो लीजिए, मुझे आपका पहलगाम अब्दुल्ला क्यों मनोज बन जाता है? ये वही है जो एलिमेंट, जो फ्री एलिमेंट होते हैं, जो फ्री एलिमेंट होने के बाद किसी के भी जाके नाम पूछ ले। जवाब नहीं दे पाए सर, जवाब नहीं दे पाए आप, जवाब नहीं दे पाए सर। आप मेरे से जो मैंने एक सेकंड, क्या मैंने सवाल सीधा सीधा पूछा कि नहीं पूछा? सीधा ही पूछा, हाँ, सीधा बिल्कुल पूछा कि नहीं पूछा? जवाब मिलेगा भी नहीं, सीधा सवाल सही, पूछा कि नहीं? बिल्कुल सही, एकदम सीधा सवाल था? सीधा सीधे सवाल का सीधा जवाब होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सीधा। सीधे सवाल का सीधा जवाब। पूजा जी देखिए, अब देखिए मैं अपने सभी पैनलिस्टों से कहना चाहूंगा कि भाई आप सब भारतीय हो, भारतीय होने के साथ अपनी शांति बनाए रखें। देखिए पहलगांव की बात बार बार आ रही थी, मुझे उसका जवाब देना। अरे सर पहलगाम छोड़ो, पहले मेरे सवाल का मैं ये कहता हूँ, पहलगांव के अंदर जो नहीं दोगे, नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो, आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते, नहीं दे पा रहे हो। मैं तो जवाब आपके तो साथ एक बार बता दो ना कैसा लगेगा हाजी नाजिम को? देखिए हाजी नाजिम के बार बार आप हलाल और झटके की बात कर रहे हैं, लेकिन पहलगांव के यही अंदर तो बात लोगों के साथ पहलगांव के अंदर जो घटना घटी गई, जो इंसान की शक्ल में हैवान थे जिन्होंने हिंदू भाइयों को मारा, तो भाई देखिए, लेकिन इंसान की शक्ल में वो हैवान थे, लेकिन जिन्होंने हिंदू भाइयों को बचाया वो इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। लेकिन फ्री एलिमेंट जो भारत, जो मुजफ्फरनगर में बार बार आके नाम पहलगाम में, तो सर आपके सवाल का जवाब, तो सर आपके सवाल का जवाब दिलवा रही हूँ। पहलगाम में जिन लोगों ने लोगों की मदद की, क्या उनकी तारीफ हुई क्या नहीं हुई? उनके लिए तालियां बजी के नहीं बजी? क्या किसी ने उंगलियां उठाई? जिसने साथ दिया उसके लिए ताली। नाम बदलकर गोपाल बनकर क्यों दुकान पर काम किया? हाँ देखिए, अगर नाम बदल के अपने इस तरीके की बात करता है, उसके लिए हमारे देश का तो कानून आपको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? सुन लीजिए, देखिए आपकी भावनाएं, आपकी शुचिता आहत होगी कि नहीं होगी अगर कोई आपको झटका खिला दे? देखिए, हाँ देखिए मैं सर होगी कि नहीं होगी जल्दी? अरे आप जबरदस्ती मुझे झटके का मीट खिलाने की कोशिश करते हैं भाई। मैं झटके का नाम लिया तो बुरा लग रहा है सर, यही होता है सर, यही शुचिता का अधिकार सबको है सर, यही शुचिता का अधिकार सबको है। जब शुचिता उनकी बारी आती है तो बुरा लगता है। मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। देखिए सर मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही हूँ, ये बार बार कोर्ट में कौन सी अपील, इसकी बात कर रही हूँ क्या? सब सुन लो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि नेम प्लेट लगाने पर हम कोई फैसला लेते हैं? मैं बता रहा हूँ, देखिए 2014 का एक एक्ट है जो है फूड वेंडर सिक्योरिटी एक्ट। ये एक्ट ये कहता है कि अगर कोई फूड से रिलेटेड कोई भी काम करता है तो उसे अपने नेम प्लेट पे नाम लिखना होगा, ये कानून है हमारे यहाँ पर। और दूसरा, अगर हम संविधान के आर्टिकल 19(1) जी को देखें, वो भी कहता है कि आप कोई भी वृत्ति अपनाएं, लेकिन सामान्य जनता के हित को देखते हुए उस पर प्रतिबंध हो सकता है। मुझे समझ में बात नहीं आ रही, ये विवाद किस बात पे हो रहा है? विवाद इस बात पे हो रहा है कि कोई अगर खाने की दुकान खोल के बैठा है, उस पर अगर नाम लिख देगा तो आपत्ति क्या है? एक मिनट देखिए, मैं एक लाइन बोल दूं, कावड़ में इतना शुद्धता का हमारा कार्यक्रम होता है जिसमें एक
सेकंड सर, एक सेकंड हाजी नाजिम आप आगे आइए सर, एक सेकंड बस, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाजी नाजिम ने कहा कि मुसलमानों से दिक्कत है। हाजी नाजिम ने ऐसी, अरे सर सुनिए, अरे सर सुनिए, ये पूरी जनता इस बात की गवाह है। हाजी नाजिम ने खुद इस शो में कबूल किया था कि जो ऐसा काम करते हैं वो असल में इस्लाम धर्म को मानता ही नहीं। कहा था कि नहीं कहा था इसी शो में? इसी शो में आपने ये बात कही और आज आप उनकी पैरवी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों से दिक्कत है। वो मुसलमान है क्या असली जो थूक मिलाकर खिलाए? सुन लीजिए है वो मुसलमान क्या है? ऐसे लोग जो होते हैं मानसिक रोग है क्या वो मुसलमान? मानसिक रोगी क्या कहता है इस्लाम? गाजियाबाद के अंदर है क्या कहता है इस्लाम? किस तरीके से अपने इस्लाम क्या कहता है? हिंदू नौकरानी ने किस तरीके से, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या यानी कि अगर मैं बात ये करता हूँ, सुन लीजिए, मानसिक रोगी होते हैं ऐसे लोग। मानसिक रोगी का सिर्फ एक इलाज है, उनको पागल खाने भेजा जाए। उनका धर्म या मजहब नहीं होता। सर सुनिए, एक कहावत है हिंदी में, आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम वैष्णो ढाबा, वहाँ पर गणेश इसकी फोटो और मालिक इरफान खान। तो आपको मालिक से दिक्कत है? नाम नहीं, आपको मालिक से दिक्कत है। नाम पंडित जी का ढाबा, नाम पंडित जी का ढाबा और मालिक फखरुद्दीन अंसारी। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। आपको हम अपना धर्म भ्रष्ट करने नहीं देंगे, हम आपको अपना धर्म भ्रष्ट करने नहीं देंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, आ रही हूँ। एक सेकंड सर, जब कानून ये अधिकार देता है कि जनता जान सकते है कि खाना खिलाने वाला कौन है, तो ये जाति में बांटने वाले लोग कौन है? जाति की बात लाने वाले लोग कौन है? जाति में जाति को बांटने वाले तो मैं आपको बता दूं कि वो सारे हिंसाकारी हैं, वो किसी भी धर्म के नहीं है। क्योंकि आपको किसने हक दिया है कि आप जाके किसी की पैंट उतरवाओ और ये जानने का हक रखो कि वो हिंदू है या मुसलमान है? ये किसने हक दिया है आपको कि आप किसी के कपड़े उतरवाओ सरेआम? मैं कहती हूँ पुलिस है, कानून है, हमारी अदालत है, हमारा कानून है, आप उस पर बात कीजिए, आप उनको कंप्लेंट कीजिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और फिर उनको आप कंप्लेंट कीजिए ना। आप कौन होते हैं खुद जाके किसी के कपड़े उतरवाने वाले? मेरा ये सवाल है। ये सवाल वैसे मैं पूछ चुकी हूँ क्योंकि आप लेट आई हैं। एक सेकंड, इसका क्या जवाब है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो आपके शो के ऊपर हमारी कांवड़ यात्रा में जिस प्रकार के अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है, बहुत दुख की बात है। दूसरी चीज, आपने प्रश्न पूछा, एक सेकंड सर, आपने पूछा हाजी नाजिम से कि आप झटका, अगर आपको हलाल बता के झटका खिला दिया है तो उसका उत्तर नहीं था। जब किसी व्यक्ति के द्वारा एफएसएसआई का लाइसेंस लिया जाता है तो उसमें एक क्लॉज है कि आपको अपने ढाबे पे, रेस्टोरेंट में, मेन जगह पर उस लाइसेंस को बताना पड़ेगा कि कौन इसका ऑनर है और कौन इसको एक्टिवेट करा रहा है। आप किसी सैलून पे जाते हैं, वहाँ पर भी लगा होता है आपका लाइसेंस। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ हाजी नाजिम से, भाई साहब 2 मिनट सुन लीजिए। सर आपके साथी खड़ी है यहाँ पर और आपके एक और साथी है वहाँ पर, आपके पीढ़ी का हिस्सा है सर, आपके पीढ़ी का हिस्सा है। मेरी बात पूरी होने देखिए, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ हाजी नाजिम से कि यदि कोई मुस्लिम ऑनर होगा तो वो मांसाहार के रूप में झटका बनाएगा या हलाल मीट बनाएगा? सिंपल सी बात है, वो हलाल ही बनाएगा क्योंकि उनके धर्म के अंदर इस चीज का है। और यदि एक हिंदू झटका खाना चाहता है तो क्यों उसको हलाल खिलाएंगे जब आप खुद नहीं खा सकते झटके को? तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए ये चीज सिंपल सी है, हर एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो क्या खाता है, कैसे खाता है, कौन उसको खिला रहा है, इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। इस पे फ्री फंड की अपनी राजनीतिक रोटियां जिनका तथ्य नहीं है, अर्थ नहीं है, पॉइंट नहीं है, वो सेकने को चल रहा है। इनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। पूजा जी सुनिए मेरी बात, पूजा जी एक मिनट, मैंने कहा सर आप ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे, किसी की भावनाओं को हाथ करने वाली बात नहीं करेंगे, कांवड़ यात्रा को लेकर आप कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे। मैंने कहा नेगेटिव बात यात्रा है, पवित्र यात्रा है, वहाँ पर किसकी औकात है कि झटका और मटका का मीट बना देगा? किसकी औकात है? मैंने ये कहा था। दूसरी चीज, अगर आपको नेम प्लेट लगाना है तो हमारे बेरोजगार युवाओं के नाम का नेम प्लेट लगाइए, नाम का नेम प्लेट लगाइए कि उनको नौकरी मिले, नौकरी दीजिए। नहीं लगाओगे
सरकारी नौकरी दीजिए। आज क्या है हिंदुस्तान में, आप हिंदू और मुस्लिम करके हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की नौकरियां खा गए। आज बिल्कुल है, क्यों नहीं आएगी, ये समस्या है। देखिए मैं अभी बहुत मुस्लिम कर रहे थे कि ये, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब 1947 में पाकिस्तान बना था तो हम हिंदू लोग वहाँ 21% थे, आज 1% हो गए हैं। और जब और आज 1947 में ये 14 करोड़ थे, आज 22 करोड़ हो गए हैं भारत में। अत्याचार किया था, ऐसे हिंदू अगर आपके साथ अत्याचार करते तो आप रहते ही नहीं। जो भारत पाकिस्तान के टेस्ट में पाकिस्तान के चौके पर ताली लगाएगा वो पाकिस्तान जाएगा। इसका जवाब मिल गया। क्या ये कह रहे हैं जो पाकिस्तान के नाम पर ताली बजाएगा मैच जीतने पर वो पाकिस्तान ही जाएगा? बिल्कुल जाएगा। मैं खुद कहती हूँ जो पाकिस्तान के लिए जो दिल में अपने दर्द रखते हैं वो उनको पाकिस्तान ही जाना चाहिए। लेकिन आप सारे मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हो? किसने किया टारगेट? सभी लोग कैसे किया? जिसको भी कोई भी कुछ बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, किसी ने कुछ बोला अगर कोई देश विरोधी जैसे क्या किसके ऊपर आवाज उठाई? किसी ने पार्टी के ऊपर आवाज उठाई बीजेपी पे लोगों पे आवाज उठाई या कुछ भी बोलना चाहा, पाकिस्तान चले जाओ। अरे कौन होते तुम ये बोलने वाले कि पाकिस्तान चले जाओ? पाकिस्तान के लिए जो दर्द रखते हैं, मैं तो कहती हूँ उनको पाकिस्तान भी मत भेजो भाई, उनको फांसी पे चढ़ाओ। देखिए, जो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब हैं, बार बार ये दलित, पिछड़ा वो सबको लेके आ रहे हैं। तो क्या कांवड़ में डिस्क्राइब है कि ये हिंदू है, उच्च का तबका है या दलित है? सब लेके जाते हैं, बार बार ये उसको लेके आ रहे हैं। यहाँ केवल जो मुद्दा है केवल और केवल नाम प्लेट का है, वो भी रीजन है। क्योंकि अगर आप मैं मुसलमान है या मैं सिख हूँ या ये जैन है, इसको अपनी नाम लिखाने में परहेज क्यों? इन्हें इतना दर्द क्यों? ये बार बार उसमें दलित क्यों लाते हैं? ये मेरा इनसे क्वेश्चन है, उसका ये जवाब दें कि इन्हें बार बार ये क्या बार बार दलित को लाना, उनको बुलाने का क्या फायदा है? अगर ये उसकी सच्चाई बताएं तो। अब सर एक सेकंड, अब आपने अगला दलित पिछड़ा सारी बात कर ली 40 मिनट में। अब मुझे कांवड़ यात्रा पे बात कीजिए। क्या कांवड़ियों को ये अधिकार नहीं है क्या कि वो ये जाने कि उसको खाना परोसने वाला कौन है? बिल्कुल है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि हम मुस्लिमों के बीच में पूरी तरह सुरक्षित है। मेरे घर ईद के दिन भोजन नहीं बनता है और मुसलमानों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सबको पता, भोजन नहीं बनता है और मुस्लिम भाइयों के घर से आता है। वो इतने लोगों में सुरक्षित है माननीय प्रधानमंत्री जी। मुस्लिम के पीछे लगे गोरखनाथ मंदिर में 50% से ज्यादा मुसलमान वो रसोई में खाना बनाता है। उनका जो वहाँ चिकित्सालय है उसमें जिंदाबाद योगी जी जो बोलते हैं सही बोलते हैं, गलत कभी नहीं बोलते ना, मोदी जी गलत बोलते हैं। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि जो भारत में रहेगा वो बीजेपी कहेगा तभी चलेगा। तो मैं इनको कहना चाहता हूँ, हमरी अटरिया पे आजा रे बलमुआ, देखा देखी तनिक हो जाए। मैं भारत की महिलाओं के लिए ये कहना चाहता हूँ, भारत की महिलाएं बहुत साहसी और समय सांस रखने वाली हैं। वो कठिन से कठिन चुनौती का भी सामना बड़े आराम से कर सकती है। चाहे वो सेना की नौकरी हो, इंजीनियर की, लोको पायलट। और इसी कारण जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो हमारी 2 बेटियों ने, कर्नल कुरैशी और दूसरी बेटियों ने एक सेकंड भाई, एक सेकंड। अब क्योंकि पूरे शो में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कई दफा सवाल पूछा कि नंबर प्लेट पर क्या एतराज है, किसी को जवाब मिला क्या? नहीं मिला। मिला क्या जवाब? मिला क्या अंकल जी जवाब? फ्रॉड है। नेम प्लेट पे कोई एतराज? गलत लगाना है। कोई एतराज नहीं। कोई एतराज है? कोई एतराज है? नेम प्लेट पे आगे हो भाई, जरा थोड़ा सा चश्मे वाले। नेम प्लेट पे कोई एतराज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई एतराज है? कोई नहीं, कोई एतराज है, उसका नाम होना ही चाहिए। नेम प्लेट होनी चाहिए बिल्कुल। और किसी को है? किसी को है एतराज है? किसी को? किसी मुझे कुछ और महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। मैं महिलाओं से पूछूं, अगर नेम प्लेट लग जाए किसी दुकान पे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कोई दिक्कत है क्या भाई? मेरा कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कोई दिक्कत है? आंटी जी, नेम प्लेट होना चाहिए दुकान पे कि नहीं? होना चाहिए।
तो भाई यहाँ पर मौजूद मुझे लगता नहीं कि एक, हाँ जी, कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार हमारा। राजेश कुमार जी भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। शो की तरफ खत्म बढ़ रहे हैं, जिनको कम वक्त दिया उनके पास जल्दी से आते हुए। सर फिर ये राजनीतिक जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, एसटी हसन साहब या फिर और लोग, ओवैसी साहब, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? देखिए पूजा जी, वो आतंकवादी की घटना जिसमें पैंट उतरवा की गोली मारी गई, उस घटना को जिसका सबूत भी नहीं है, एक सबूत नहीं दिया जो मुजफ्फरनगर घटना हुई कि वीडियो बनी है, क्या थप्पड़ मारने की घटना को गोली मारने की घटना से कंसीडर कर लिया जाएगा? सपा के नेताओं को इतनी समझ नहीं है, बूझ नहीं है कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आतंकवादी तुलना कर रहे हैं। जो जिहादी लोग हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो, अगर जिहादी को विपक्ष अगर सपोर्ट करेगा तो उस पर वायर कैसे होगा? आज जो भी हुआ, जब आपकी गाजियाबाद में एक हुआ, फिर एक उसमें विवाह समारोह में उन्होंने थूक लगा के रोटी परोसी, उस पे इन्होंने कहा कोई रिएक्शन नहीं, चाहे वो जिहादी है जो भी है, उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए था। आज हमारी आस्था से जुड़ा सवाल है, जिसपे इनके एक बहुत बड़े मौलाना जो बोल रहे हैं कि ये तो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, तो ये बोलना भी उनके खिलाफ एक अगेंस्ट का एक्शन होना चाहिए। वो भी हमारे धर्म कार्रवाई सरकार, जो ऐसे लोग कर रहे हैं बात, ऐसे उनको उठाओ, डालो जेल में। गलत बात है किसी के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सोता हुआ हिंदू, दबता हुआ हिंदू, कुचलता हुआ हिंदू आज मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में जाग उठा है। हम पहले भी सही सुन थे, आज भी सही सुन है। भारत 24 हमेशा जनता के हक की बात करता है। भारत 24 हमेशा सरकार से सवाल पूछता है, लेकिन अगर विपक्ष गलत बात करेगा तो सवाल विपक्ष से भी पूछा जाएगा। अब जिसके पेट में दर्द हो तो होता रहे। जनता की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे आपका पसंदीदा चैनल भारत 24। नमस्कार।